सिलेंडर ही कमल है। बोलने से पहले जनाब आईना में चेहरा तो देख लीजिए, हमको तो अपना चेहरा में घिन आ जाएगा। 5 साल पहले हमसे तो पश्चिम की जनता गुलाम रहूंगा और गुलाम वही करेगा जो, क्योंकि मैंने सरयू राय जी से बीजेपी को गाली दी। कैंडिडेट कौन गारंटी, जब बाबूलाल का चंपाई जी का बेटा हो सकता है तो नाम शंकर सिंह, बोला नहीं रघुवर दास नाम रहेगा तब बाबू को टिकट मिलेगा। इनकम तो करना है, दौलत देना है, ईडी की धमकी देना है और सुविधा देना है। आपके पास आगे विधायक सा कमाओ और रात को कहती है कि चोरी करो रुपए, तो फिर देश में लोकतंत्र बचा क्या जो भारतीय खूबसूरती? मुझे टिकट क्यों नहीं दिया? तो कहा पिताजी का नाम क्या है? हमने कहा शंकर सिंह। बोला नाम बदल दो, लिख दो चंपाई सोरेन, टिंगो के विकास वोट काटेगा। उन्होंने खुद आंसू के मुन्ना सिंह को चुनाव लड़ा। डंके के चोट में कर रहे हैं कि चंपाई सोरेन का बेटा तो दूर, चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहा। बाद में लोगों ने बताया कि भुवनेश्वर के 80 किलोमीटर पहले बालेश्वर में एक होटल है, वो फोटो में लाऊंगा सामने आप लोग। फोटो में उसमें रघुवर दास जी, हेमंत विश्व शर्मा जी और सर्वजया की मीटिंग, सरयू राय जी की मीटिंग थी। और मीटिंग में तय हुआ कि रघुवर जी आपको जिसको लड़ाना है लड़ाई, आपको मतलब नहीं है, हम एनडीए फोल्डर में लड़ने जाएंगे, मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। समझौता होगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कमल के सम्मान में चुनाव लड़ रहे हैं के लिए। और गलत कार्य, जैसे गीता में लिखा है कि गलत कार्य करना अपराध नहीं है, गलत कार्य को देखना अपराध है, सहना अपराध है। एक अश्लीलता फैलाने वाला वीडियो सबके सामने आया। उस वीडियो में हमने प्रतिकार किया, हमने सोशल मीडिया से हमने शेयर किया, आपके सामने मैं कह रहा हूँ। मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, थाने वाले ने मुझे बुलाया और कहा कि आपने वीडियो जारी किया। हमने हाँ किया। में एक नाबालिग लड़की का रेप होता है और नामजद अभियुक्त उसके भाई गुड्डू गुप्ता होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि भारत के जो कानून है उसमें जो पॉस्को धारा है, उससे कड़ा और कठिन कानून कोई नहीं है। वैसे कानून भाई को बचाने लगे पावर का दुरुपयोग करके, और किसी ने आवाज में रखा अंतिम चुनाव में मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे, विधायक बनते के साथ एक बड़े कैबिनेट मंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी जी हैं, वो डिटर्जेंट है और साज जी लॉन्ड्री है। नमस्कार, मैं धर्मवीर सिंह आप सभी दर्शकों का इंडियन न्यूज पोर्टल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के साथ काम कर रहे पूर्व भाजपाई विकास सिंह। विकास सिंह भाजपा के साथ काम करते हुए ऐसा क्या उनके साथ मुसीबत आ गई कि उन्होंने भाजपा छोड़ना पड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया? आइए हम जानते हैं विकास सिंह से, विकास सिंह के बारे में, और उन्होंने राजनीति कैसे शुरू की और आज वो निर्दलीय क्यों है। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंडियन और इंडियन न्यूज को देना चाहता हूँ, विशेषकर धर्मवीर जी को धन्यवाद सर। मैं 25 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरा जन्म 1980 में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का भी जन्म 1980 में हुआ है। और देश हित और राष्ट्र हित वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, परिवारवाद नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैंने इस पार्टी की राजनीति किया। लेकिन समय समय बदलाव होते रहते हैं। 2019 में चुनाव हुए, हमारे विधायक और नेता हुआ करते सरयू राय जी। सरयू राय जी पूर्वी विधानसभा में चले गए चुनाव लड़ने के लिए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हैं वो डिटर्जेंट है और साज जी लॉन्ड्री है। इस लॉन्ड्री और डिटर्जेंट में रघुवर दास को धोना है, इसे जेल भेजना है। और मेरे अंतिम चुनाव है, मैंने वीडियो सुना, मेरा अंतिम चुनाव है, मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे, विधायक बनते के साथ एक बड़े कैबिनेट मंत्री बन गए। और कैबिनेट मंत्री बनने के साथ डे 1 से बन्ना गुप्ता ने एक नहीं दर्जनों ने सैकड़ों ऐसे अनैतिक कार्य किए जो सीधे सीधे लोकतंत्र की गला घोटने के समान था। तो हमें लगा कि कोई ना कोई सुरबा बीजेपी में पैदा लिया होगा जो बन्ना गुप्ता के गलत कार्यों के विरुद्ध आवाज उठाएगा, जो बीजेपी के दायित्व में थे। और मेरा तो उस समय मनोबल और बढ़ गया जब देखे कि पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके रघुवर दास यहाँ है, सांसद महोदय है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद जी है, जिला के अध्यक्ष है, कोई ना कोई से जरूर लड़ेगा। मैं तो छोटा कार्यकर्ता, लेकिन किसी ने इसके गलत कार्यों के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। मैं उनके अनैतिक कार्य को गिनाऊंगा। कोविड आ गई, कोविड-19 मंत्रिमंडल बनते के साथ जो वैक्सीन के पैसे थे, जो ऑक्सीजन के पैसे थे, जो वेंटिलेटर के पैसे थे, आप भी तो कोविड से ग्रसित होंगे, आपका परिवार ग्रसित होगा। वार्ड में किसी को जाने नहीं मिलता था, जो सामने वाला नर्स बोलती वही आपको मानना है।
कोविड का जो पूरा पैसा ऑक्सीजन का, वैक्सीन का, वेंटिलेटर का, वो पैसा सीधे चला गया बहरागोड़ा। सीधे बहरागोड़ा वो पैसा चला गया। जो लोगों की जान बचाने वाली पैसा थी उसका उपयोग बहरागोड़ा में फार्म हाउस बनाने में आ गया। हम साक्षी में बैठे हैं, पूरा साक्षी बाजार 17 एकड़ में, और बन्ना गुप्ता का फार्म हाउस 170 एकड़ में। सहारा सिटी में एक नाबालिग लड़की का रेप होता है और नामजद अभियुक्त उसके भाई गुड्डू गुप्ता होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि भारत के जो कानून है उसमें जो पॉस्को धारा है उससे कड़ा और कठिन कानून कोई नहीं है। वैसे कानून में भाई को बचाने लगे पावर का दुरुपयोग करके, और किसी ने आवाज नहीं उठाया। मैं क्षेत्र में प्रतिदिन घूमता हूं, क्या कड़ाके की ठंड हो, क्या मूसलाधार बारिश हो, या बरसात से गर्म ओले बरसते हो, मैं किसी दिन रुकता नहीं, थकता नहीं, लोगों के बीच जाता। तो लोगों ने कहा कि बन्ना गुप्ता ऐसा कर रहा, आपकी पार्टी क्या कर रही। हम बोलते थे कि पार्टी के लोग करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। लोगों को, हमें लगा कि लोगों का भरोसा बीजेपी से टूटेगा, इसलिए हमने बीजेपी को बचाने के लिए, और गलत कार्य, जैसे गीता में लिखा है कि गलत कार्य करना अपराध नहीं है, गलत कार्यों को देखना अपराध है, सहना अपराध है। मैं गीता पढ़ता हूं, तो मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाना आरंभ किया, उनसे लड़ना आरंभ किया, उनकी सच्चाई जनता के बीच लाना आरंभ किया। उसके चलते एक नहीं दर्जन, इस सैकड़ों मुझे खमियाजा भुगतने पड़े। मेरे सारे कारोबार ठप हो गए, मेरे बच्चों का पढ़ाई प्रभावित हो गया। मुझे बन्ना गुप्ता के गुंडों और गुर्गों के द्वारा प्रत्येक दिन भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियां मिलने लगी। मुझे पार्टी की तरफ से भी खमियाजा भुगतना पड़ा। पार्टी के जो लोग उससे खास थे, मुझे पार्टी के कार्यक्रम में बुलाना बंद कर दिया। फिर एक दिन मैंने देखा कि एक गाड़ी आके रुका, रोड का शिलान्यास का कार्यक्रम था, उद्घाटन या शिलान्यास होगा, याद नहीं आ रहा। तो इनोवा से एक लड़का उतरा जिसकी मूछ दाढ़ी नहीं जमी हुई थी, और उसके साथ 4 कमांडो उतरे। तो हमें लगा कि जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के एसडीएम साहब होंगे या डीसी साहब होंगे, हमको ऐसा लगा। वो बालक उतरता है, उसको लोग माला पहनाते, तुमको और भरोसा हो गया कि पक्का है आईएएस अफसर जो कम उम्र बना है, हमको ऐसा लगा। नारियल फोड़ा लोगों से और पुष्प वर्षा की, और बूढ़े बूढ़े लोग ताली बजाए। जब वो मुड़ा और टीवी को इंटरव्यू देने लगा तो कहा कि मेरा नाम मयंक गुप्ता है, बन्ना गुप्ता का बेटा है। तो हमें लगा नहीं, भारत की जो खूबसूरती है लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजा का बेटा राजकुमार जो है वो राजा नहीं बनेगा, नारियल नहीं फोड़ेगा। हमें लगा चुनाव लड़ना चाहिए, हमने मन में ठान लिया, और रात दिन देखा नहीं और सड़क पर उतर गया उनके खिलाफ। एक स्कैंडल हुआ, बन्ना गुप्ता ने एक अश्लीलता फैलाने वाला वीडियो सबके सामने आया। उस वीडियो में हमने प्रतिकार किया, हमने सोशल मीडिया से हमने शेयर किया, आपके सामने मैं कह रहा हूँ। मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, थाने वाले ने मुझे बुलाया और कहा कि आपने वीडियो जारी किया। हमने हाँ किया, अभी और करूंगा, अभी प्रोजेक्टर लगाऊंगा, एलसीडी लगाऊंगा चौक चौराहे में, जब तक लड़की सामने आके नहीं बोलेगी, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगा। तो हमने पूछा सच्चाई कब सामने आएगी, तो एसपी ने कहा कि सच्चाई के लिए एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब में हमने रांची भेज दिया है उस वीडियो। लेकिन आज तक वीडियो का रिपोर्ट सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि झारखंड सरकार ने यहाँ रिपोर्ट किया कि हमारा जो एफएसएल का मशीन वो खराब है। खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश, जहाँ टाटा स्टील से प्लांट है और इतने अच्छा पर्यावरण वाला प्रदेश है, वहाँ एफएसएल की मशीन खराब और साल साल भर। मैंने कहा जाए कि गुंडागर्दी, कानून को मुट्ठी में लेना। सरयू राय जी नहीं थे, उम्र भी हो गया उनका, हमको लगा चुनाव लड़ना चाहिए। अचानक क्या हुआ, मुझे दिल्ली से फोन आया, एक शिवम बोल के लड़के का। हमने आप कौन बोल रहे हैं? कहा कि मैं अमित शाह जी के कार्यालय से बोल रहा हूँ। बड़ा खुशी हुई, विकास जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप कौन जात के हैं, कितना खर्च है, क्या है, पूरी तरह से मैंने बातचीत लिया। फिर मेरे घर में कुछ लोग आए रांची से, उन्होंने दिल्ली से आए हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाहते, तो हमको लगा टिकट मिलेगा। लेकिन अचानक देखे कि टिकट जदयू के फोल्डर में चला गया। तो हमको लगा कि जदयू का तो यहाँ कोई जनाधार नहीं, एक सिंगल कार्यकर्ता नहीं जदयू का, कैसे कोई यहाँ से चुनाव लड़ेगा जदयू से। फिर पता चला कि 77 ईयर्स ओल्ड के सरयू राय जी चुनाव लड़ेगा। तो मान लीजिए बन्ना गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ना, जो व्यक्ति 5 साल क्षेत्र से नदारद रहा, मैंने आप काम कीजिएगा टिस्को में और पेमेंट मांगेगा रिलायंस में, तो नहीं चलेगा। तब हमने नॉमिनेशन का पेपर लिया, नामांकन पेपर लिया तो अखबार वालों ने मुझे रोका और बोला कि विकास जी आप पेपर लिए है। तो मैं इतना रोया कि मेरे माँ पिताजी का देहांत होगा तो मैं उतना नहीं रोऊंगा जितना मैंने रोया पेपर लेते हुए देखा था आपका। और मैंने केवल इसलिए रोया कि इस पार्टी को गढ़ने में बनाने वाले तो लोग हैं जो हमारे बीच में नहीं है। मनमोहन चौधरी जी हमारे बीच में नहीं है, बीके त्रिवेदी जी नहीं है,
स्वर्गीय मैनेजर प्रसाद जी नहीं है, लोगों ने कितनी यातनाएं सही, और फिर हम लोगों ने कितना गाली सुन के पार्टी को बनाया। उस पार्टी को सिलेंडर की आग में हम कैसे जलने देंगे? इसलिए हमने चुनाव लड़ा। एक बीडी शर्मा जी है, परमदेव नारायण शर्मा, जो 1980 में जब पार्टी की स्थापना हुई तो वो जिला के अध्यक्ष थे। हम उनके घर गए थे आशीर्वाद लेने, तो भावुक होकर कहे कि मेरा उम्र अब विकास सिंह 2-4 साल बचा हुआ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन मलाल हो गया कि मेरे जीवन मैंने पार्टी का प्रथम अध्यक्ष रहा। मेरे पार्टी में अंतिम बार मैं वोट दूंगा, आगे दे पाऊंगा क्योंकि 5 साल बाद चुनाव है और 4.5 साल बाद लोकसभा का। मुझे अपने उंगली से कमल को दबाने नहीं मिलेगा, मेरे लिए मलाल आजीवन रहेगा। परिवारवाद, वंशवाद और कुर्सी का मोह। सरयू राय जी कहें कि रघुवर दास से मेरी निजी दुश्मनी है, उनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर चुनाव लड़ेगा तो हम वहीं से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज उनकी बहू चुनाव लड़ रही। बाद में लोगों ने बताया कि भुवनेश्वर के 80 किलोमीटर पहले बालेश्वर में एक होटल है, वो फोटो मैं लाऊंगा सामने आप लोग। एक फोटो में उसमें रघुवर दास जी, हेमंत विश्व शर्मा जी और सरोजा की मीटिंग हुई, सरयू राय जी की मीटिंग हुई, और मीटिंग में तय हुआ कि रघुवर जी आपको जिसको लड़ाना है लड़ाई, हमको मतलब नहीं है, हम एनडीए फोल्डर में लड़ने जाएंगे, मेरे को आप डिस्टर्ब मत कीजिए। समझौता हुआ, और उस समझौता की आग में सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जल गए। आज सरयू राय जी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं जदयू के बैनर तले। कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि राजपूत की बात है, कहीं जाते हैं तो बोलते हैं फॉरवर्ड की बात है, कहीं जाते हैं तो हिंदू की बात है। जनता नाम में, सरयू राय ने कहा कि हमने मोदी को गाली दिया है और मुख्यमंत्री को हराया, मेरे पास नाम है। रघुवर दास जी कहते, बन्ना गुप्ता कहते हैं कि हमने कोविड में इतना रुपया लूटा है, कहीं प्रचार करने नहीं जाएंगे, मेरे पास दाम है। तो एक व्यक्ति के पास नाम, एक व्यक्ति के दाम। लोगों ने पूछा तुम कैसे चुनाव लड़ोगे? हमने कहा नाम और दाम का मुकाबला मेरा काम करेगा, क्योंकि मैंने गालियां सुनी है, यातनाएं सही है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा राजनीतिक क्षेत्र मानगो रहा है, क्योंकि बीजेपी में बॉन्डिंग रहती है, जो जहां रहेगा वहां काम करेगा। पूरे मानगो में एक भी अर्थी किसी के घर से नहीं निकली होगी, मैं दावे के साथ विकास सिंह ने कंधा नहीं दिया। रात को 2 बजे, बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, जो विकास सिंह को आवाज दिया, विकास उस दरवाजे में खड़ा है। हमने किसी रुपया नहीं लिया। सर क्वेश्चन, हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत काम किया है पश्चिमी सिंहभूम में, मतलब पश्चिमी जमशेदपुर में। हाँ, तो वहाँ जब भाजपा अगर अपने एनडीए फोल्डर में अगर जदयू को कैंडिडेट उतार रही है तो उससे आपको क्या दिक्कत है? अगर आप भाजपा के पार्टी में थे, भाजपा के एक मतलब काम करे थे भाजपा के लिए, तो आज आपने जदयू के खिलाफ क्यों अपना एक नॉमिनेशन? मैंने बीजेपी को बचाने के लिए, क्योंकि जदयू का तो नामो निशान नहीं, एक कार्यकर्ता नहीं, केवल कुर्सी के लिए। सरयू राय जी का हम पूर्वी से लड़ेंगे, फिर कहें कि हम धनबाद से लड़ेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो। टिकट नहीं मिली, अब बोले हम यहाँ से लड़ेंगे। आखिर कुर्सी का मुंह कब छूटेगा? और यहाँ आप, हम तो बोल रहे हैं आप ईवीएम में ला दीजिए कमल, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कमल के सम्मान में चुनाव लड़ रहे हैं। हमने मुझे फोन किया था मुख्यमंत्रियों ने कि मत लड़ो, मैंने ईवीएम में कमल लाइए। ईवीएम में जदयू नहीं चलेगा, कमल लाइए, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अगर आप चुनाव लड़े तो आपका भी तो कमल छाप नहीं मिलेगा, तो आप तो एक निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो फिर आप एनडीए को ही क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाना ये सही नहीं। पिछली बार मैं चुनाव नहीं लड़ा था जी, और यहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ी थी, देवेंद्र सिंह जी चुनाव हारे थे। और जो लोग हवाला दे रहे हैं, लोग में घूम के विकास वोट काटेगा, उन्होंने खुद आंसू के मुन्ना सिंह को चुनाव लड़ाया था। जीवा होटल में सरयू राय जी ने बन्ना गुप्ता से बैठक की थी अपने प्रिय खास लोगों के साथ, और 100 रुपया दिलवाया था बन्ना को जिताने के लिए। तो इस कड़ी का अंत होना चाहिए, इस कड़ी का अंत होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि पढ़ना है तो पढ़ लो, विकास सिंह सर कतरे कतरे में लिखा हुआ मेड इन बीजेपी। हम राम को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा धाम कांवड़ यात्रा ला जाए। मेरे चुनाव कौन लड़ेगा? लोगों ने कहा कि सरयू राय का चुनाव तो नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, जो आपने पूछा जी, अमित शाह जी लड़ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी और आदित्य जोगीनाथ। ऊपर आदित्य जोगीनाथ को लाके कटोगे तो पटोगे, विकास सिंह को नहीं जीतने देंगे। सरयू राय का चुनाव बड़े बड़े स्टार प्रचारक लड़ रहे हैं। बन्ना गुप्ता कर रहे हैं मेरा चुनाव तो राहुल गांधी लड़ेंगे, हेमंत हमको क्या चिंता है? तो हमने भी कह दिया कि मेरा चुनाव जमशेदपुर पश्चिम की जनता और बाबा बैद्यनाथ लड़ रहे हैं। मैंने नॉमिनेशन पर लेते ही मैं बाबा बैद्यनाथ के और बाबा को कहा कि आपके सिवा कोई नहीं मेरे सामने, कोई नहीं मेरा सहारा, बाबा आप साथ दीजिए। और बीजेपी में बीजेपी अटल अडवाणी वाली बीजेपी नहीं, अटल
अटल बिहारी वाजपेयी अगर जिंदा रहते और अडवाणी जी अगर कार्यकारी अध्यक्ष रहते, हम डंके के चोट में कर रहे हैं कि चंपाई सोरेन का बेटा तो दूर, चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ता, जिन्होंने वोटरों को काटने की बात कही है। जैसा कि सर आपने बोला चंपई सोरेन के बारे में, चंपई सोरेन पहले जेएमएम में थे, जहां उनकी एक अच्छी साख थी। उसी साख को बीजेपी ने लाया कि जैसे कि पुराना पिछले साल का चुनाव, जो पिछले बार जो चुनाव हुआ था वो बीजेपी हार गई थी। उस समय वो अकेले चुनाव लड़ रही थी, जिसके कारण बीजेपी को आजसू और जो भी जनता दल यूनाइटेड है और जो भी उसके घटक दल है उनका वोट नहीं मिल पाया। इस साल इसलिए उन्होंने मर्जर किया अलग अलग दलों के साथ। एनडीए ने अपनी एक घटक दल को जोड़ा, जदयू को जोड़ा और चंपाई सोरेन जो जेएमएम में थे उनको जोड़ा कि इस साल चुनाव जीत सके। लेकिन जोड़ने के क्रम में ऐसा हुआ कि भाजपा के ही जो कार्यकर्ता थे वो छटकने लगे। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? आप सरयूरा जी को बोलिए कि जदयू का सिंबल में चुनाव लड़ ले और हटा दे बीजेपी को, 5 वोट नहीं मिलेगा जनाब। जदयू है कहाँ? पलटू राम की पार्टी जदयू है कहाँ? यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, उनके लोग साथ में घूम रहे जो पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन किसी ना किसी को तो ब्रिटिश सांसद में धमाका करना पड़ेगा, जैसे साइने भगत सिंह ने किया था। अगर भगत सिंह ने धमाका नहीं करते तो आज भी आजाद नहीं होता। महात्मा गांधी लाख कोशिश कर लेते, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन भगत सिंह ब्रिटिश सांसद धमाका किए तब जाके अंग्रेजों के कान हो गए खड़े कि अब लग रहा भागना पड़ेगा और बोरिया पे समझने लगे। तो गलती हो रही है। चंपाई सोरेन का हमने पूछा बाबूलाल मरांडी को, मुझे टिकट क्यों नहीं दी है? तो कहा पिताजी का नाम क्या है? हमने कहा शंकर सिंह। बोला नाम बदल दो, लिख दो चंपाई सोरेन, टिकट मिल जाएगा। फिर हमको लगा कि नहीं, हमको टिकट अपनी पत्नी को दिलाना चाहिए, हमको ऐसा लगा। तो हमने पत्नी से फोन करवाया बाबूलाल मरांडी जी को कि भाई साहब मुझे टिकट दे दो। तो कहा पति का नाम बताओ। तो कहा कि विकास सिंह। बोला नाम बदल दो, अर्जुन मुंडा लिख दो, टिकट मिल जाएगा। फिर हमने पिताजी से फोन करवाया कि मेरे बहू को टिकट दे दीजिए। तो नाम शंकर सिंह। बोला नहीं, रघुवर दास नाम रहेगा तब बहू को टिकट मिलेगा। ये लोकतंत्र कहाँ? फिर मेरे दोस्तों ने फोन किया कि मेरे दोस्त को टिकट दीजिए। तो बाबूलाल ने कहा नहीं, दोस्त का नाम बताओ। नाम बताया राम सिंह। तो कहा नहीं, नीतीश कुमार का दोस्त है कि उसकी बैसाखी में हम लोग चल रहे हैं। तो ये तो राजतंत्र हो गया। राजा का बेटा चुनाव लड़ेगा, चंपाई का बेटा चुनाव लड़ेगा, रघुवर जी की बहू चुनाव लड़ेगी। तो फिर देश में लोकतंत्र बचा क्या जो भारत की खूबसूरती है? तो आखिर गलत का, हमने कहा ना, गीता में लिखा हुआ है कि गलत करना कम अपराध, गलत देखना ज्यादा अपराध। ठीक है सर। जैसा कि सर आपने बताया चंपई सोरेन और जदयू के बारे में, लेकिन अगर भाजपा टूट रही, विखंडित हो रही है, अगर उसके एक एक कार्यकर्ता अगर निकलते जाएंगे तो झारखंड भाजपा विखंडित हो जाएगी। और झारखंड और पूरे भारत में भाजपा है तो जदयू के सपोर्ट में खड़ी है। तो आपको क्या कहना है कि जदयू अगर भाजपा से हट जाएगी तो उसको लोकतंत्र में अगर भाजपा के मतलब भाजपा जो आगे बढ़ रही है, भाजपा का जो जीत का गति है वो रुक जाएगा? देखिए, भाजपा 2 रास्ते में चल रही है। वो दिन में कहती है कि मेहनत करो पैसा कमाओ, और रात को कहती है कि चोरी करो और पैसा कमाओ, दोनों पैसा जोड़ दो बड़ा बन जाओ। दिन में कह रही है कि महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं को बोल रही कि मेहनत करो सीट लाओ, और रात को शिंदे को कह रही है कि मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तुम बाला साहब ठाकरे की पार्टी छोड़ के आ जाओ। मध्य प्रदेश में दिन में कह रही है कि कार्यकर्ताओं को मेहनत करो, और रात को आदित्य ज्योतिराज सिंधिया को कह रही कि मेरे साथ आ जाओ। महाराष्ट्र में कह रही है अजीत पवार को कि मेरे साथ आ जाओ, पैसा लो नहीं तो ईडी से जेल भेज देंगे। इस रास्ते में पार्टी चल रही। पार्टी क्या, झारखंड में सीट कम आएगा, जेएमएम के लोग को खरीद लेंगे। 3 काम तो करना है, दौलत देना है, ईडी की धमकी देना है और सुविधा देना है। आपके पास तो आगे विधायक। असली बीजेपी मैं, क्योंकि मैंने सरयू राय जैसा बीजेपी को गाली नहीं दी, कभी गाली नहीं दी। और आज झारखंड की जो ज्योग्राफी है, बिहार से सुना कोडरमा, बीजेपी की बड़ी नेता केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राष्ट्रीय जनता दल, हमेशा बीजेपी को गाली देने वाले। उधर से ही है कमलेश सिंह, भानु प्रताप देहाती, पलामू डाल्टनगंज से, हुसैनाबाद से, बीजेपी को गाली देने वाले। इधर से ही है बंगाल से, निरसा से, अपर्णा सेन गुप्ता, गणेश मिश्रा बेचारे हाथ मल रहे हैं। स्वयं से हम लोग प्रशिक्षण, हमने बीजेपी में प्रशिक्षण सीखा है, हमने वर्कशॉप किया, और मेरे मास्टर हैं गणेश मिश्रा निरसा से। बाहर भागो, यहाँ सदा वत्सले मातृभूमि गीत गाने वाला को टिकट नहीं। अपर्णा सेन गुप्ता को जिन्होंने कम से 25 साल गाली दिया बीजेपी को,
जमशेदपुर विद्युत रमतो सांसद, गीता कोड़ा, चंपाई सोरेन, देवघर सारठ के रणधीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर बौरी, सभी ने भरपेट गाली दिया बीजेपी का और आज बीजेपी का सिरमौर बने हुए हैं। एक नाम बताइए जिन्होंने बीजेपी का जहां हुए बलिदान मुखर्जी वा कश्मीर हमारा है, इस देश के 3 धरोहर अटल अडवाणी मुरली मनोहर जो गीत गाए वो कहां है हमको दिखलाइए पूरे झारखंड में। एक नेता दिखलाइए, एक नेता, सिंगल नेता दिखलाइए जिन्होंने बीजेपी को भद्दी भद्दी गाली। आज सरजू राय जी को केवल और केवल इसलिए मिला है कि उन्होंने मोदी को गाली दिया है। आज चुनाव नहीं लड़ते, गाली देके तो नहीं मिलता। तो मैंने कह सकते कि एक अच्छा सर्टिफिकेट, जैसे आप कहीं खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर में, और वो सर्टिफिकेट ले जाके दे रहे तो आपको रेलवे में नौकरी मिल जा रहा है। उसी बार एक अच्छा गाली का समूह आप बीजेपी को दे रहे हैं तो आपको बीजेपी में टिकट मिल जा रहा है। ठीक। सर, जैसा कि आप भाजपा से जुड़े हुए थे और आज भाजपा को ही गाली दे रहे हैं, आपको भाजपा में कमी कब महसूस होने लगी कि भाजपा अपना जो ऐसा जो साख था बनाया हुआ था वो भाजपा अपना साख को छोड़ रहा है? क्योंकि चुनाव से पहले तक आप भाजपा में थे, लेकिन चुनाव में जैसे नॉमिनेशन घोषित हुआ वैसे आप अपना पार्टी को छोड़ने पे हमने देखा बहुत दिन से। अनंत ओझा व्यक्ति को जो राजभवन से विधायक है, घर में बैठो, अमर बौरी को नेता प्रतिपक्ष बनो, लखन माडी मेरा कार्यकर्ता मात्र 6000 वोट से चुनाव हारा था, लक्ष्मण टुडू मेरे विधायक, घर में बैठो, चंपाई का बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ेगा। गलत कार्य को विरोध करना होगा ना। आपका बेटा घर में शराब पी के आएगा, नहीं पड़ेगा तब डांटिएगा कि नहीं डांटिएगा, उसका प्रतिकार कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो गलत की तो आवाज उठाना है, इसलिए हमने कदम उठाया आईना दिखलाने के लिए समाज को। तो मैंने इसमें तो लोग पीछे जाएंगे ना, जो कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़े हुए जो लगातार संघर्ष, तो पीछे जाएंगे। अगले बार बंदा गुप्ता का बेटा हो जाएगा भाजपा का कैंडिडेट, कौन गारंटी? जब बाबूलाल का चंपाई जी का बेटा हो सकता है तो। असली भाजपा हम, और हम लड़े भाजपा को बचाने के लिए। पिछले बार सरजू राय ने कहा ना कि सिलेंडर को वोट दो, सिलेंडर का कमल को जलाएंगे। आज सरजू राय बोल रहे कि सिलेंडर ही कमल है। बोलने से पहले जनाब आईना में चेहरा तो देख लीजिए, हमको तो अपना चेहरा में घिन आ जाएगा। 5 साल पहले सिलेंडर का हमें कमल को जलाना है, मदद कीजिए, और आज सिलेंडर ही कमल है। ये क्या लोकतंत्र यार। और सर, अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं निर्दलीय, तो आप किस दल के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास तो ना पार्टी है, ना सिंबल है, ना कार्यकर्ता। मैं जनता के बल में चुनाव जीत रहा हूँ जी। और मैंने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि मैं चुनाव जीतूंगा तो सबसे पहले कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट में अपना नाम बदलूंगा, सारे आधार कार्ड और सब में नाम बदलूंगा। नाम रखूंगा विकास सिंह गुलाम। मैं जमशेदपुर पश्चिम की जनता गुलाम रहूंगा, और गुलाम वही करेगा जो जिसका मैं गुलामी करने का काम कर रहा हूं। जनता बोलेगी कि समुद्र में डूब जाओ तो समुद्र में डूब जाऊंगा, बीजेपी में चल जाओ तो बीजेपी में चल जाओ, कांग्रेस में चल जाओ कांग्रेस। जनता मेरी मालिक रहेगी, क्योंकि चुनाव हम थोड़ी लड़ रहे हैं जी, जनता चुनाव लड़ा रही है। ठीक है, क्लोज करते हैं। धन्यवाद विकास जी, आपको हमारे इंडिया एंड इंडियन से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मुझे देते रहिए। इन्हीं आशा विश्वास में इंडिया और इंडियंस के न्यूज पोर्टल को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। वंदे मातरम। और सर, इसका नया क्लिप बना लीजिए। मैं अपने सभी शुभचिंतकों, सभी समर्थकों और सभी बंधु बांधवों एवं दोस्तों से निवेदन करता हूं कि इंडिया एंड इंडियंस जो पोर्टल है उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी जो मन की पीड़ा है, जो मैंने अपने दिल के गहराई से जो बातें रखा है, इसे अधिक से अधिक लोग देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।